आशुतोष श्रीवास्तव मेरे वकील नहीं हैं। कोर्ट में मेरा प्रतिनिधित्व विपुल टुशिंग कर रहे हैं। अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को पहाड़ से गिराकर मारने की आरोपी सिया गोयल अब कोर्ट रूम के अंदर ऐसा हाई प्रोफाइल ड्रामा कर रही है जिसने पूरे कानूनी गलियारे को हिलाकर रख दिया। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में मुख्य आरोपी सिया गोयल अदालत में अपने ही वकील को पहचानने से मुकर गई, जिसके बाद भड़के वकील ने सीधे 10 करोड़ का मानहानि नोटिस ठोक दिया। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं मेरे साथ। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इस पूरे कानूनी संग्राम की शुरुआत हुई पुणे के वडगाम मावल कोर्ट के अंदर। मर्डर केस की एक अहम सुनवाई चल रही थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी सिया गोयल को जज के सामने पेश किया। सबको लग रहा था कि मामले में कोई नया सबूत या गवाह सामने आएगा, लेकिन सिया गोयल ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सिया ने भरी अदालत में जज के सामने अपने वकील को पहचानने से ही इनकार कर दिया। सोचिए, जिस वकील ने शुरुआत से लेकर अब तक उसका साथ देने की कोशिश की, उसी को टाटा बाय बाय। सिया ने साफ कहा, आशुतोष श्रीवास्तव मेरे वकील नहीं हैं। कोर्ट में मेरा प्रतिनिधित्व विपुल टुशिंग कर रहे हैं। सिया गोयल के इस तीखे रुख और अदालत के अंदर हुई इस फजीहत को एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव ने बेहद गंभीरता से लिया। उन्होंने इसे बरसों की मेहनत से कमाई गई अपनी पेशेवर साख पर सीधा हमला करार दिया। इसके तुरंत बाद एडवोकेट श्रीवास्तव ने एक बड़ा जवाबी दांव खेलते हुए सिया गोयल के भाई साहिल गोयल को सीधे 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस ठोक दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर अदालत में बयान बहन ने पलटा तो वकील साहब ने भाई को क्यों 10 करोड़ का केस ठोक दिया? इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी भी बेहद दिलचस्प है। एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव का दावा है कि आरोपी सिया गोयल ने पहले खुद उनके वकालतनामे पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद ही वो इस केस में पैरवी कर रहे थे। लेकिन इस पूरे खेल के पीछे का असली मास्टरमाइंड और स्क्रिप्ट राइटर सिया का भाई साहिल गोयल है। लीगल नोटिस के मुताबिक साहिल ने ही ऐन वक्त पर सिया को अपना वकील बदलने के लिए मना लिया था। इतना ही नहीं, आरोप है कि साहिल ने सोशल मीडिया और कानूनी बिरादरी के बीच एडवोकेट श्रीवास्तव को लेकर झूठी, मनगढ़ंत और भ्रामक बातें भी फैलाई, जिससे उनकी साख को भारी चोट पहुंची। इसी वजह से साहिल को मुख्य आरोपी मानते हुए ये भारी भरकम एक्शन लिया गया है वकील की तरफ से। ये लीगल नोटिस सिर्फ पैसों के हट जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें साहिल गोयल के सामने बेहद सख्त शर्तें रखी गई हैं। एडवोकेट श्रीवास्तव ने मांग की है कि साहिल तुरंत अपने सभी अपमानजनक आरोपों को वापस लें, इस पूरे कृत्य के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और लिखित गारंटी दें कि भविष्य में वे कभी भी ऐसी कोई आधारहीन बयानबाजी नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि केतन अग्रवाल मर्डर केस का ये नया विवाद अदालत में क्या मोड़ लेता है। आपको क्या लगता है, क्या सिया के भाई को अब 10 करोड़ का हर्जाना देना होगा? कमेंट में बताइएगा आपकी राय।